जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांडे। बताते चले कहते हैं कि जो जीत कर भी बाजी पुनः जीतने के लिए तैयार रहे और जो हार करके भी बाजी जीतने के लिए फिर तैयार रहे, उसे ही कहते हैं अर्जुन बैठा। पुनः एक बार मैदान जंग में आने के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ताओं का भी संग और लोगों का भी कहना है कि इस बार मैदान जंग में पुनः उतरने के लिए तैयार है अर्जुन बैठा जी। हम लोग शुरुआत करते हैं प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो जी से। क्या रणनीति तय हुई आज समीक्षात्मक बैठक में? जी महेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद बीएनबी चैनल को और आप सभी हमारे जितना भी अर्जुन सेना के कार्यकर्ता हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं छोड़े हैं और पूरा फिर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस बार जीत हासिल करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव जो हुई, ये उपचुनाव जो हुआ, इसमें एक तरफ से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे और एक तरफ से मुख्यमंत्री के परिवार चुनाव लड़ रहे थे। उस स्थिति में थोड़ा हम लोगों को समझने में थोड़ा गलती हुई, लेकिन इस बार जो है सो हम लोग को गलती नहीं होगी और ग्रास रूट में हम लोग काम करने जा रहे हैं। महिलाएं पुरुष सब मिलकर इस बार चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। महेंद्र महतो का कहना है कि चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे। बिंदु जी क्या कहेंगे? चुनाव फिर से लड़ेंगे। फिर से लड़ेंगे। नंदनी जी? फिर से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वाली परमिला जी? असफलता को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ। कभी सफलता किसी भी सूरत पर असफलता स्वीकार नहीं करेंगे। मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे। भैया को फिर से मैदान में आना होगा। फिर से मैदान में आना होगा भैया को। रितलाल जी आपका क्या जी, आपको बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार हमारे लोकल नेता हमारे बड़े भाई अर्जुन बैठा जी तो लगातार अपने क्षेत्र में गरीबों के पीछे, दलितों के पीछे, सबके पीछे लगे रहते हैं, उनके बावजूद भी अगर हमारी गांडे की जनता, भोली भाली जनता जनार्दन उनको नहीं समझ में आ जाती है, नहीं समझ पाए या हम लोगों ने उनको समझाने में असमर्थ रहे, उसको हम स्वीकारते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। लेकिन हम लोग आशा करते हैं और हम लोग पूरा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं कि आने वाला समय में जनता को समझाएंगे, आग्रह करेंगे के लिए तैयार है। यहाँ पर देखिए मूछ वाले भैया क्या कहना है? इस बार फिर मैदान में आना है, मैदान छोड़ना नहीं है, मैदान में छोड़ना नहीं है। क्या सोचिए? बीएनबी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मैदान हारे हैं, चुनाव नहीं हारे हैं और इस बार 4 महीना बाद चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे। हाँ, चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं और इस बार जेएमएम और बीजेपी को औकात दिखा देंगे अर्जुन भैया, जो जीत के हम लोग परचम लहराएंगे। औकात दिखा देंगे। आप जी मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ भैया। चुनाव आज हम लोग मंथन किए, जो पिछले जो विधानसभा उपचुनाव जो हुआ, कार्यकर्ता हमारा एकदम सशक्त है। 7,000 वोट ही लाए, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा हमारा पूरे विधानसभा मैदान में फिर ला रहे हैं। एकदम लड़ेंगे चुनाव और उनके लिए हम लोग तैयारी फिर आज से शुरू कर दी। तैयारी आज से शुरू हो गया। पांडे जी चुनाव आ रहे हैं, मैदान नहीं, और इस बार आएंगे और पूरा जोर शोर के साथ आएंगे और चुनाव जीतेंगे। चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं। चुनाव हम लोग लड़ेंगे, समीक्षा बैठक कर रहे हैं कहाँ हम लोगों को कमजोरी हुई है और हम लोग अभी 2 महीना में जिनको प्रचंड बहुमत से यहाँ जनता ने जिताया है, उनका विफलता को जनता की ओर ले जाएंगे। उन्होंने जो वादा किया है वो कहाँ तक खरा उतरेगी, कल्पना सोरेन वो कहाँ तक विकास के कार्य करेगी, जो ठगने का जो जनता को उन्होंने ठगा है, हम ये कर देंगे, वे कर देंगे। ये समय आ रहा है, पता चलेगा। वो अगर अपने भी जो वादा किया नहीं उतरती है तो हम लोग उनके विरोध पर सड़क पर उतरेंगे और जनता के पास जाएंगे। सड़क पर। प्रवीण जी धन्यवाद आपको। आज हम लोग का गांडे विधानसभा का समीक्षा बैठक था कि आगे का रणनीति क्या होना चाहिए। गांडे के जनता ने दिखाया है कि जो 8,000 में था वो 80 में पहुंच गया और जो 60 में था वो 1800 में पहुंच गया। तो हम लोग भी अगर अभी 8-7 हजार में हैं तो निश्चित रूप से गांडे के जनता का आशीर्वाद और प्यार रहा तो हम लोग भी 1 लाख पूरा हो जाएगा। समीक्षात्मक में क्या निर्णय निकला? मतलब कैसे हार का क्या रीजन? निर्णय हुआ कि हम लोग का जो विपक्षी पार्टी था दुष्प्रचार किया गया हमारे अर्जुन बैठा की तरफ से कि मतलब कुछ भी मतलब जो पब्लिक में संदेश गलत दिया गया और गांडे जानता है अफवाह फैलाई गई और समझ नहीं पाया कि क्या निर्णय करना है। और अंत में निर्णय जो है सो गांडे के धरती पर मुख्यमंत्री की पत्नी लड़ रही है तो अच्छा विकास होगा। ये 2 महीने मतलब पता चलेगा क्या विकास होने वाला है। लोग समझ नहीं पाए। जी, आज की बैठक समीक्षात्मक बैठक थी। इस बैठक में हम सब कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि जो हम लोगों को सम्मानजनक वोट नहीं मिला, इस पर कहाँ चूक हुई, उस चूक पर विचार किए
और आगामी 2024 का जो चुनाव होने वाली है उस चुनाव में हम लोग मैदान में आ रहे हैं दम और खम के साथ। दम और खम के साथ। पंकज जी, युवा नेता, क्या कहना है आपका? बेंगाबाद में काफी मेहनत की है, कैसे हार हो गई बैठा जी का? चुनाव में जो हम लोगों से जो भूल चूक हुई है इस बार भरपाई करेंगे और जी तोड़ से मेहनत करेंगे। हम लोग हारे जरूर हैं लेकिन मैदान नहीं छोड़े हैं और इस बार जो वादा किया गया था वो देखते हैं कितना वादा पूरा होता है। बाकी तो जनता ही 2 महीना के बाद बाकी मैदान में आप लोग फिर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं में भी जोश खरोश है और मैदान में पुनः आ रहे हैं। हम लोग चलते हैं अर्जुन बैठा जी के पास, जो इस क्षेत्र के लिए गरीबों का मसीहा कहा जाता है और इस बार गरीबों ने इस मसीहा के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है। अब इन्हीं से हम लोग बात करते हैं कि हार का क्या कारण था और मैदान में दोबारा कैसे और किस प्रकार आ रहे हैं। जी मैं पहले सबसे पहले धन्यवाद आपको देता हूं। तो मैंने समीक्षा बैठक किया और कार्यकर्ता का बहुत मन सुंदर है और हमारे जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, कार्यकर्ता धन्यवाद हूं जो हमको 7000 वोट मिला है और आने वाले समय में 70 पार करेंगे और यहाँ का जनता और कार्यकर्ता का समर्थन है और आगे 2024 में जरूर चुनाव जीतूंगा और हर हालत में मैदान में उतरूंगा। इस बार चुनाव का सफलता का क्या कारण रहा? आपका चुनाव जो हारना कैसे हुआ? देखिए, पहले तो अर्जुन बैठा बिक गया, एक किया बीजेपी बेच दिया, कभी जेएमएम बेच दिया और जनता के बीच में ले गया और जनता को भ्रमित किया, इसलिए जनता सोच नहीं पाया, इसलिए इस तरह का घटना घटी है। अफवाह लोग फैलाया गया, पूरा अफवाह फैलाया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो देख पा रहे हैं जो आरोप प्रत्यारोप पर हवाई और यूं कहें कि अफवाह फैलाए जाने के कारण लोग समझ नहीं पाए, जिसके कारण अर्जुन बैठा को वोट नहीं दिया गया। इस बार पुनः मैदान में आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कह रहे हैं कि मैदान में बाजी मारेंगे। अब देखना यह है कि आने वाला जो चुनाव होगा वो किस प्रकार होगा। निश्चित रूप से पहले भी त्रिकोणीय मैच था और इस बार भी त्रिकोणीय मैच नजर आता दिख रहा है गांडी विधानसभा क्षेत्र। बने रहे बीएनबी के साथ, आगे भी आपको इसी तरह दिखाती रहेगी। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।